कप लीग 2 अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ। अगर हम देखें एक राउंड नामीबिया में, उसके बाद टी20 सीरीज इस वक्त जो है वो स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच में चल रही है, जिसकी कवरेज हमारे एशियन फेसबुक पेज पर आपको लगातार मिल रही होगी। और जब सीरीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद में वीडियो भी आपके सामने जरूर एक प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसी बीच में अगली सीरीज जो है शुरू होने वाली है, वो है नेपाल वर्सेस वेस्ट, जहाँ जो कि 2 टी20 मैचेस होने हैं 20 और 21 तारीख को। उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है स्क्वाड जो है वो नेपाल ने आज अनाउंस कर दी है। उसी के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो स्क्वाड है, जो ट्राई सीरीज होनी है ओमान, यूएई और नेपाल घर में, उसकी स्क्वाड भी उन्होंने आज इसी के साथ दोनों ही स्क्वाड एक साथ उन्होंने यहाँ पर अनाउंस की। और वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट फेरबदल हमें यहाँ पर देखने को मिले टी20 की स्क्वाड में, ओडीआई की स्क्वाड में। तो खैर जो 2 टी20 की बात यहाँ पर है, तो वो जाहिर सी बात अंडरलाइट मैचेस होने हैं। पहली बार होम में नेपाल अपने कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगा अंडरलाइट, तो ये 2 मैचेस उस तारीख को है 20 और 21 को। उसको लेकर जो स्क्वाड निकल कर आई है, पहले सिर्फ स्क्वाड के बारे में जानते हैं, फिर थोड़ा बहुत स्क्वाड के बारे में आपसे पूछूंगा भी कि क्या कुछ पिक यहाँ पर लिया गया। पहले वो नाम जिनको चुना गया है नेपाल की पहली होम इंटरनेशनल अंडरलाइट सीरीज की। बिल्कुल, और वहीं पर दीपेंद्र सिंह हैरी को कप्तान बनाए गए, इनके बारे में बात जरूर करेंगे। उसके बाद संदीप लामिछाने, कुशल पुरतैल, कुशल मल्ला, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बशीर अहमद, ये नाम है। आगे आप जरूर। बिल्कुल, उसके बाद अगर बात करें गुलशन झा, उसके बाद अगर हम देखें लोकेश बाम को यहाँ पर एंट्री मिली है, नंदन यादव को यहाँ पर वापस रिटेन किया गया है टी20 वर्ल्ड कप के बाद से, संतोष यादव यहाँ पर आए हैं, आगे बात जरूर करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा इनके बारे में। अर्जुन सौद को यहाँ पर डाला गया है, हेमंत धामी यहाँ पर आए हैं, फिलहाल पीएम कप में काफी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने। साहब आलम की बात, साहब आलम को यहाँ पिक किया गया है और शेर मल्ला यहाँ पर रखे गए। रिजर्व में कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको आप प्रेफरेंस मत दीजिए, रिजर्व हार्ट ही जरूरत पड़ती है जब ऑलरेडी 15 की स्क्वाड यहाँ पर होती है। एक फॉर्मेलिटी के लिए रिजर्व ऐड कर दिया जाता है, अगर कोई बहुत ज्यादा ही इंजरी हो गई तो उन प्लेयर्स को यहाँ पर लिया जाता है, उसमें से कुछ प्लेयर्स को अगर हम बात करें। लेकिन ये वो स्क्वाड है जिन्हें पिक किया गया उन 2 टी20 मैचेस के लिए। इन्हीं में से 11 चुने जाएंगे दोनों मैचों में, जो जिसको लीड करेंगे दीपेंद्र सिंह हैरी। अब जरा इस स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। दीपेंद्र सिंह हैरी को यहाँ पर कप्तान चुना गया है। अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, ये उम्मीद भी थी कि दीपेंद्र सिंह हैरी जो है वो कप्तानी करते हुए टी20 में नजर आएंगे और शायद इसकी शुरुआत अब हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। बाकी आने वाले सीजन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट क्लियरली समझ में यहाँ पर जरूर आता है। और उसके बाद बाकी स्क्वाड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ अगर मैं पिक आपसे पूछूं, यहाँ पर संतोष यादव को यहाँ पर अलाउन किया गया है, इनके बारे में कुछ बताएंगे क्यों और किस वजह से नहीं लिया गया होगा? बिल्कुल, देखिए अभी जो पीएम कप चल रहा था, अभी ऑनगोइंग जो चल ही रहा था, उसमें ये विकेट टेकिंग लिस्ट में 4थे नंबर पर विराजमान थे। अगर हम बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज भी हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर लगभग बल्लेबाजी करते हैं। पीएम कप में 265 रन करीब तकरीबन आप संतोष यादव ने बनाए हैं इसी पीएम कप के दौरान, और वहीं पर 25 तकरीबन विकेट भी निकाले हैं। अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, 21 करीब विकेट निकाले हैं, 25 नहीं 21 करीब तकरीबन इनके विकेट हैं संतोष यादव के। और टॉप 5 की लिस्ट में ये आते हैं टॉप बॉलिंग में पीएम कप की अगर हम बात करें इसी पीएम कप में। तो काफी अच्छा इनका पीएम कप गया है, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट था, उसी को बेस मानते हुए आप संतोष यादव का जो सिलेक्शन है वो इस टी20 सीरीज के लिए हुआ है। जहां तक हमें लगता है डेडिकेटेड को जो नंबर्स पीएम कप में दिखे हैं वही आपकी सिलेक्शन की वजह बने हैं, अगर हम देखें इस 2 टी20 सीरीज। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उससे पीछे जाएंगे यानी एनपीएल के आसपास जाएंगे, तो एनपीएल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? तो लास्ट एनपीएल था, इसके अंदर की वो टी20 फॉर्मेट था, उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी, जिसके एकदम जो नंबर्स अगर हम देखें टी20 के हिसाब से। बिल्कुल, काठमांडू के लिए खेलते हुए नजर आए थे। अगर हम काठमांडू गोरखास, जी हाँ, वहां पर खेलते हुए नजर आए। 76 रन इन्होंने किए थे अपनी बैटिंग के दौरान, और वहीं बॉलिंग से 7 विकेट निकाले थे। तो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज गया था, और टॉप की लिस्ट में भी नहीं थे ये नाम में कि इंटरनेशनली सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं था। ये क्लियरली डेडिकेट कहना चाहेगा कि अगर आप एनपीएल को देखें, बिल्कुल टी20 फॉर्मेट, बिल्कुल, लेकिन जहां तक हमें समझ में आया वहां यही है कि पीएम कप के लिए रिवॉर्ड दिया है, सीधी सी बात। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पीएम कप में परफॉर्मेंस था आप संतोष यादव का, वो शायद अच्छा लगा हो सिलेक्टर्स को, और आपका सिलेक्शन 2 टी20 के लिए हो गया है। फर्क बहुत है 50 ओवर और टी20।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि टी20 में सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर जी हाँ। कैसे हो गया उस प्लेयर का, जिन्होंने लास्ट बड़े टी20 इवेंट का जो कि एनपीएल था वहां पर बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस दिए थे, 70 रन और 7-8 विकेट लिए थे। अब ये परफॉर्मेंस इतनी भी नहीं है कि सीधा इंटरनेशनल कॉल हो जाए, तो ये सीधे सीधे समझ में आता है कि पीएम कप में जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया गया और इस स्क्वाड में उनको सेलेक्ट किया गया। यही कहीं ना कहीं है, और आप लॉजिक ढूंढेंगे तो यही लॉजिक निकल कर जरूर आएगा। तो खैर उसके बाद यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स की बात करते हैं। मुझे लग रहा है एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़े नाम जो टीम के साथ जुड़े हुए थे अब वो गायब से नजर आ रहे हैं इस 2 मैचों के लिए। तो लगभग हमें ऐसा लग रहा है रोहित पटेल को आप देखिए सीधा निकाल ही दिया टीम से, अगर हम देखें कप्तानी भी छीनी गई और टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। सोमपाल कामी, करण केसी जैसे वेटरन बॉलर्स अब यहाँ हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। आसिफ शेख जैसे बल्लेबाज ओपनर जो सालों से खेल रहे थे वो भी यहाँ नहीं है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ सिलेक्शन ऐसे बोल्ड से नजर आ रहे हैं, लग तो रहे हैं कि हाँ बोल्ड फैसले लिए गए हैं, लेकिन कुछ वजह भी हो सकती है शायद इसके पीछे। बिल्कुल सीधी बात है यार। देखिए मैं जैसे आप जानते हैं कि कई सारी चीजें हमने दोनों ही स्क्वाडों में लीड की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की जो सीरीज की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है और टी20 की जो सीरीज की है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की जो ओडीआई की जो स्क्वाड है उसके बारे में हम कल आपके सामने डिस्कशन करेंगे, उसमें एक अलग से बात करेंगे। हवाई बातें नहीं, टी20 और ओडीआई बिल्कुल अलग है, इन दोनों को एक मत समझा करिए। जो भी समझते हैं उसकी एक अलग तरीके की जरूरत होती है। ओडीआई बहुत डिफरेंट गेम है, ओडीआई में सिर्फ छक्के लगाने वाले प्लेयरों का ज्यादा टाइम नहीं चलता। ओडीआई को अलग गेम है, उसके बारे में उसकी जो स्क्वाड है उसके बारे में कल बात करेंगे। अर्जुन कुमल के बारे में कल बात करेंगे, उनकी आप एंट्री हुई है तो खैर कल उसको स्क्वाड बारे बात होगी। अभी सिर्फ मैं स्टिक रहना चाहता हूं टी20 की स्क्वाड पे। तो टी20 में अगर आप ये पूछ रहे हैं जो 5 नाम जो गायब हुए हैं, इसमें से 3-4 नाम वापस आ जाएंगे। जाहिर सी बात है जब इवेंट्स आएंगे, जब बड़ा कोई क्वालिफायर आएगा उससे पहले जो बड़ी बड़ी सीरीज आएंगी आपको ऑटोमेटिकली वो वापस इस स्क्वाड में नजर आ जाएंगे। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना मैं आंसर कंप्लीट करूंगा। टी20 शॉर्ट गेम होता है, मेरा आंसर भी शॉर्ट है। उसमें से पूरा ना सही 3-4 वापस से आपको इस स्क्वाड में नजर आएंगे। हमें अंदाजा भी है वो 3-4 कौन से होंगे और आपको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है जो लगातार मैचेस देखते हैं। एंड हेमंत धामी के बारे में क्या ख्याल है? पीएम कप उनका शानदार गया है, इसमें कोई दोहराय नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उसी की एक लहर है जो हमें इस टी20 स्क्वाड में भी नजर आ रही है कि इसमें सिलेक्शन हुआ है। और कुशन मल्ला का थोड़ा सा सिलेक्शन जरूर यहाँ वापस वो आए हैं जी, उनका ऐसे ही वो भी वापस आएंगे जो अभी नहीं है स्क्वाड में, जो मैं लगातार कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सही कहा आपने, आदिल आलम को यहाँ चूज नहीं किया गया है दोबारा, लेकिन हेमंत धामी यहाँ पर एक पेस बॉलर के तौर पर आए हैं टीम के साथ। बॉलर तो अच्छे, जी हेमंत धामी अच्छे बॉलर, हम ये नहीं कह रहे कि हेमंत धामी अच्छे बॉलर नहीं है, हेमंत धामी बहुत अच्छे बॉलर है। उनका सिलेक्शन किस लिए हुआ हम आपको बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम कप का रिवॉर्ड मिला, संतोष यादव को मिला, हेमंत धामी को भी उसी तर्ज पर मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर नंदन यादव वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, अभी रिदम में भी चल रहे हैं फिलहाल और इनको यहाँ मौके मिल रहे हैं। और हाईलाइट जो है वो जो हमें यहाँ साफ दिख रहे हैं वो है दीपेंद्र सिंह बिल्कुल कप्तान, तो अब उनको संभालना है। अब ये एक बहुत बड़ा रोल है उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब वो कैसे संभालते हैं, क्या प्लान रहता है। फिर से नए कप्तान बने हैं तो कोच के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी दोबारा से एक पनपानी पड़ेगी, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ टीम के सामने आना। बिल्कुल वहीं पर अगर आप देखेंगे लोकेश बाम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी गए थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा इंक्लूजन है, रहना भी चाहिए टी20 में, तो चलिए उन्हें रहना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें संदीप जोड़ा को यहाँ पे किया गया है, आरिफ शेख यहाँ पर है, बशीर अहमद को यहाँ जगह दी गई है। उसके बाद संतोष यादव है, अर्जुन सौद है, अगर आप देखेंगे साहब आलम को यहाँ पर है, शेर मल्ला यहाँ पर लिए गए। तो जैसे मैं आपको बार बार हम वीडियो में कह रहे हैं पीएम कप के परफॉर्मेंस में जिन प्लेयर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उन्हें हमने नहीं लिया, इसको लेकर थोड़ा सा रेज या थोड़ा सा पब्लिक आउटरीच ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इस दोनों स्क्वाडों को बहुत ही बैलेंस तरीके से चूज किया गया है ताकि पब्लिक भी खुश हो जाए कि हाँ इनको किसी न किसी स्क्वाड में तो लिया ही है। वरना टी20 स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस ओडीआई में किया, लिया उन्हें टी20 में। अब देखिए आप अर्जुन सौद टी20 खेलेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपने नहीं, एक चीज जरूर है, आरिफ जैसे नाम है, अर्जुन जैसे नाम है, तो कुछ मल्ला जो का अचानक से जी हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने नहीं किया। कुशल मल्ला टीम में वापस आ गए। अब जिन्होंने पहले इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है उन्होंने डोमेस्टिक में जाकर अगर 50-60 का कोई नहीं खेल ली और आप सोच रहे नहीं एक इनिंग खेली तो थी, आपने शायद देखी नहीं है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आता है। एक इंटरनेशनल प्लेयर जब बाहर जाता है उसको बहुत ढेरों रन करने पड़ते हैं,
एक इनिंग खेल कर नहीं आ जाता, वो ढेरों रन करने पड़ते हैं तब जाकर वो वापस आता है। लेकिन कुशल मल्ला गए आसानी से, एक दो इनिंग कुछ खेली होंगी जो आपने देखी होगी एनपीएल वगैरह में, हम तो एनपीएल देखते नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सीधा आ गए। कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस होती हमारे साथ, देखिए अर्जुन कुमार की परफॉर्मेंस कैसे आ गई हमारे साथ, हेमंत धामी की परफॉर्मेंस कैसे आ गई हमारे सामने, अंडर 19 में कोई नेपाल के प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं, हमारे सामने सारी रिपोर्ट आती है, नेपाल से ही रिपोर्ट भेजी जाती है। ऐसा नहीं कि नेपाल में हमारे लड़के नहीं, वहां पर भी हमारे लड़के वो सारी न्यूज, सारी रिपोर्ट, सब कुछ अपडेट हमें लगातार ईमेल के थ्रू पहुंचाते रहते हैं और सब कुछ यहाँ पे बात हमारी होती रहती है। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल सही कहा है आपने। और एक चीज और, ललित राजवंशी भी यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, और उनकी जगह पर बशीर अहमद, साहब आलम और संतोष यादव, शेर मल्ला, इतने सारे स्पिनर्स का एक पूल है लिया गया है। और संदीप रामचंद्रन तो एज यूजुअल है ही, कुशल मल्ला भी वो ऑलराउंडर में आ जाते हैं, तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का ज्यादा ही ज्यादा पूल हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसमें प्लेइंग 11 बेहतर होता है कि अगर दो स्पिनर्स आप ऐसे उठाते जो ऑफ स्पिनर होते, तो शेर मल्ला एक है, शेर मल्ला एक है, ऑफ कुछ अलग अगर रखते तो और ज्यादा बेटर होता है। एक आध ऑफ स्पिनर्स अगर आप लेकर जाते, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की झड़ी है नेपाल में, मानते हैं। सागर ढकल से शुरू होकर और पीछे जाएंगे आप तो शक्ति कोचन सर से लेकर और पीछे जाएंगे आप तो और उससे पीछे आप ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम वहीं तक बता सकते हैं। उससे और पीछे बहुत सारे डोमेस्टिक में अलग अलग सेक्टर्स में रहे, अलग अलग सेक्शन में रहे हैं, लेकिन अगर ऑफ स्पिनर्स कुछ अच्छे मिल जाते, इसमें एड ऑन आप करते, बहुत ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही फिलहाल कुछ 5 प्लेयर तकरीबन है जो बड़े नाम थे टीम के, जो अब यहाँ से हमें गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि उसमें से 3-4 नाम शायद हमें वापस आते हुए इवेंट से पहले हमें नजर आ जाए। तो देखना होगा कि ये प्रिपरेशन जो T20I की है ये कहाँ तक जाती है, कितनी जाती है। शुरुआत हमें इस स्क्वाड से देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं यही 15 की स्क्वाड है, ऑल द बेस्ट कह सकते हैं बाकी सारे प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ हमने समझने की कोशिश की कि आखिर किनका सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ गया है, जहां पर कुछ पीएम कप के रिवॉर्डीज को या पीएम कप के फॉरवर्ड को रिवॉर्ड्स के तौर पर T20 में यहाँ पर जगह दी गई है और कुछ को ओडीआई में यहाँ पर जगह दी गई है। ओडीआई की जो स्क्वाड है वहां पर डिटेल में बात करेंगे कि ओडीआई की स्क्वाड को लेकर किस तरीके की टीम सेलेक्ट की गई है, क्या किनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, उसके बारे में कल वीडियो लाएंगे, उसके बारे में डिटेल में आपके सामने बात करेंगे। आपको क्या लगता है ये 15 की स्क्वाड जो है, क्या यही मोस्टली स्क्वाड आपको लगता है कि अगले वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक जाएगी या अगले वर्ल्ड कप तक जाएगी, ऐसी जाएगी जो पुराने प्लेयर्स को हटाया गया है वो अब नहीं लिए जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं उसमें से प्लेयर्स आएंगे या इसमें और कुछ चेंजेस हमें देखने को आगे जाकर मिल सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस 2 T20 मैचेस की एनालिसिस, वर्ल्ड कप लीग 2 की कवरेज, सब कुछ आपको वीडियोस के थ्रू इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। और हमारे फेसबुक पेज को जाकर जरूर फॉलो करिए। जितने भी हमारे डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं, आपसे हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपके लिए इंतजार करता है एसोसिएट का, जो आप रेगुलरली मिस आउट कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द टॉप एसोसिएट कंटेंट्स में से आपको पेज वो मिलेगा। जाकर उस पेज को जरूर एक बार फॉलो करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना।